इकरा जुनेजो साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम इशू के ऊपर आपने मेरी राय लेने की कोशिश की। देखें, ये ख़ास तौर पर जो केस था, इसमें आधा तो निमट चुका है, चूँकि बच्ची माँ बाप के पास आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा हम इस पे मज़ीद खुल के बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस यानी कि मुबैना जो मुग़विया हैं, उनके वकील या उनके वालिदैन या ख़ानदान की तरफ से नहीं थे। चैलेंजेस अपोज़िट साइड से थे। अच्छा, एक तो चूँकि आपको ऐसे केसेस में जो रिपोर्ट होने वाले केस हों, बहुत ज़्यादा इस पे लोग जो जानना चाहते हों, चाहे वो सरकारी इदारों में बैठे लोग हैं या उसके बाद फिर आम आवाम हैं, लोग जानना चाहते हैं, ऐसे केसेस को सुनना चाहते हैं। तो इस केस में या ऐसे केसेस में आपको अपनी साख बचाने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए बड़ा आपको जो है नाप तोल कर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर कि आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो ख़बर है, उससे मनफी भी असर पड़ सकता है और मुस्बत भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने जो है वो बड़ी कोशिश की इसको लेकर चलने में, कि एक तो ये है कि फ्री हैंड था, चूँकि उनको भी, माँ बाप को भी मालूम था कि हमने जो है उनकी आवाज़ बुलंद करनी है, और उसके बाद फिर उनके वकील साहब को भी पता था कि इस केस को हमने जो है वो एक महज़ ख़बर की तरह नहीं लेना, इसमें अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। तो हमने भरपूर तरीके से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। कुछ दोस्तों के सामने मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि देखें, इसमें माँ बाप को भी इल्म था और उनके पूरे ख़ानदान को, और उनके वकील जिब्रान नासिर साहब को भी इल्म था कि किस वक्त क्या चीज़ हमने पब्लिक करनी है, किस वक्त क्या चीज़ हमने लोगों के सामने रखनी है, किस वक्त किस चीज़ का कितना असर हो सकता है, वो हमने पूरा मैनेज किया। यानी कि जल्दबाजी नहीं की कि हटो बच्चों और ख़बर ली और उसके बाद फिर आपने पब्लिक कर दी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे। नहीं, मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि ख़बर को लेके आज भी मुल्ज़िम साइड हो या उनके वकील हो, कभी भी ये मुझे लगता है कि वो कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि हमने ख़बर गलत रिपोर्ट की। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप ख़बर लेते हुए या ख़बर रिपोर्ट करते हुए किसको किस हद तक आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक नैरेटिव को आप किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। उनको इस हद तक तो शायद एतबार या उनको जो है वो शिकवा ज़रूर हो, लेकिन इस तरह नहीं है उनको शिकवा कि एक बुनियादी तौर पर एक केस ही मुख्तलिफ़ तरीके से रिपोर्ट किया गया है और इसका असर हुआ। आपने देखा कि अगर हम इसको छोड़ देते रिपोर्ट करना, पुलिस कैंट पे पुलिस ख़त्म कर चुकी थी, सूबाई हुकूमत इस केस को ख़त्म कर चुकी थी, अदालतों में मामला निमट चुका था। लेकिन क्या है कि इसको हम हाथ के हाथ पॉजिटिव करके जो इमेज था वो मज़बूत करते गए, मज़ीद आगे लेके चलते रहे, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज बच्ची माँ बाप के पास है। दूसरा, चाहे मेहदी साहब के हक़ में रिपोर्ट करने वाले हों या फिर उनकी मुखालफत में रिपोर्ट करने वाले हों, पहले ये है कि ये बदकिस्मती है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये अक्सर हम केसेस में देखते हैं। लेकिन इस मामले में एक्सट्रीम लेवल पे लोगों ने मुखालफत की। जिन चीज़ों का वजूद नहीं होता था, जिन चीज़ों की बुनियाद नहीं है, जो चीज़ें जो बिल्कुल कहीं उनका कहीं नामो निशान नहीं है, उस चीज़ को भी बढ़ा चढ़ा के लोगों ने रिपोर्ट किया। उससे केस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, उसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना खुद नुकसान किया, केस को नुकसान नहीं पहुँचा। उल्टा उनकी इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी वाली बातों से, इश्तियाल अंगेज़ चीज़ों से या मन गढ़ंत कहानी के रिपोर्ट करने की वजह से मुल्ज़िम की साख को या उनके जो वकील हैं और उनके नैरेटिव को ज़रूर नुकसान पहुँचा है। किसी हद तक मेहदी काज़मी को साहब को सपोर्ट करने वाले लोगों की निस्बत जो मुल्ज़िम को नाम निहाद तरीके से जो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान पहुँचा। हाँ, इस हद तक कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि हम रिपोर्ट कर देते और बिल्कुल एक स्ट्रेट तरीके से, बिल्कुल सीधे-सीधे तरीके से हमने रिपोर्ट कर दी। क्या हुआ, जो भी खबर के जो पहलू हैं, कब, क्यों, कैसा, किस तरह, ये सारी चीज़ें हमने वो रिपोर्ट कर दी। अच्छा, लेकिन उस चीज़ की जो हमने रिपोर्टिंग की है, उस चीज़ के अंदर से कुछ एंगल निकाल के उसको मज़ीद बढ़ा चढ़ाकर जो वो लोगों ने रिपोर्ट किया, मेहदी साहब के हक़ में रिपोर्ट करने वाले भी। उसमें भी फिर केस को मैं अभी भी कहता हूँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन उसमें जो मुल्ज़िम साइड को के नैरेटिव को जो प्रमोट करने वाले लोग थे या उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, उसमें वो लोगों ने वावेला मचाया। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। उसमें मिसाल के तौर पर मैंने लोगों को कहा कि देखें जी, जिस तरह ये वावेला मचा हुआ है, जिस तरह एक हजूम आता है स्पेशी के ऊपर, बहुत सारे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ खाने में दे सकते हैं, तो लिहाजा आपने एहतियात करनी है। आपने शायद ये चीज़ नोट भी की हो। तो आगे जो मुझसे ज़्यादा जो आगे चीज़ें जो लोगों ने रिपोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, फ़लाँ को ज़हर देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं जो
मैंने इतनी सी रिपोर्ट की उसको सीधा सीधा कि एक खबर की तरह, लेकिन आगे बढ़ा चढ़ा के और बहुत ज़्यादा शायद व्यूज़ लेने के लिए भी हों, या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है वो ग्राउंड पर जाके लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, फिर वो बढ़ा चढ़ा के भी रिपोर्ट करते रहें, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी और जो फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर हैं उनका तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कुछ रिपोर्ट नहीं किया, जो चीज़ें थी वो फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट की। बाकी पुलिस के एंड पे अगर कहें, या जो अदालती मामलात हैं, या उसके बाद फिर जो है वो दीगर जो सराउंडिंग में मामलात हैं, वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे कोई रुकावट नहीं हुई, मुझे किसी ने नहीं रोका कि भाई ये चीज़ रिपोर्ट करें, ये चीज़। हाँ, तज़हीक की गई, तज़लील की गई, वो अपोजिट साइड के जो लोग हैं उन्होंने ज़रूर की। मैं समझता हूँ कि उनका मिशन ये था कि ये अगर पीछे हट जाएगा तो शायद केस डेड हो जाएगा, केस मुर्दा हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमने चूँकि देखा जहाँ ताख़ीर हो रही थी, जहाँ पर किसी मामले में रुकावट हो रही थी, तो हमने उसको जब चीज़ों को रिपोर्ट करना शुरू किया तो बहुत सारे इदारे, बहुत सारे महकमे, बहुत सारे अफराद बेबस हो गए मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ देने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदर साइड ने जो है रुकावटें ज़रूर पैदा की, नाम बिगाड़ कर, कास्ट बिगाड़ कर, और ना जाने क्या क्या चीज़ें की जो दुनिया इस चीज़ के से वाकिफ़ है, लेकिन उससे मेरी दाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी ये है कि इस तरह के केसेस में जैसे दूसरे केसेस हैं रोज़ हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई बाहिम्मत माँ बाप मेहदी काज़मी या उनके ख़ानदान की तरह नहीं होगा जिस तरह दूसरे लोग हैं। वो दूसरे लोग जो है वो असल में अपनी इज़्ज़त, तकरीम और आबरू का ज़्यादा सोचते हैं, और बच्चों के बारे में बहुत कम सोचते हैं कि एक बेटी को अगर किसी ने भी बहलाया, फुसलाया, वरगलाया, उसकी उम्र कम है या ज़्यादा है, लेकिन वो पीछा नहीं करते। वो इसलिए पीछा नहीं करते, वो कहते हैं कि जी दूसरी बेटियां भी हैं, दूसरे ख़ानदान में भी इज़्ज़त बचानी है, उनके सामने इज़्ज़त भी रखनी है, तो लिहाजा वो डरते हैं। वो समझते हैं कि हम जो है वो इन केसेस में आगे बढ़े नहीं। वो कोई इक्का दुक्का जो है वो पुलिस के सामने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और उसके बाद फिर कोई 100 में से 2, 4, 10, 12, 15 जो है वो अदालतों का रुख ज़रूर करते हैं। उसके बाद फिर अदालतों में जब देखते हैं कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद फिर वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, तो वो मतलब लावारिस छोड़ देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चियाँ जो हैं फिर लावारिस सी हो जाती हैं। फिर उनका आपके सामने किस तरह एहसास होता है, किस तरह उनको जो तनकीद का सामना रहना पड़ता है पूरी ज़िंदगी, या कंप्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। कईयों के बारे में इतलात आती हैं कि उनको फ़रोख्त भी दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें जो मेरी राय है ये है कि देखें, आपको पता है कि एक मर्द वो अकेला नहीं है, ज़ाहिर है उसके साथ माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, कोई ना कोई है। तो अगर हर मर्द पॉजिटिव सोचेगा, रिपोर्ट करने वाला चाहे सहाफ़ी हो, चाहे अदलिया में बैठे जो है वो हमारे जजेस साहबान हों, वकला हों, या फिर पुलिस की एंड पे, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हों, उनको ये सोचना है कि हर किसी की बहन बेटी है, तो उसको जो है वो उसी तनाजुर में लेगा, तो मेरे ख़्याल में जो है बहन बेटियाँ ज़्यादा महफूज हो सकती हैं। क्योंकि कवानीन मौजूद हैं, बदकिस्मती ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिस दिन अमल दरामद शुरू हो गया तो किसी की जुर्रत नहीं होगी कि किसी की बेटी को इस तरह अगवा करे और उसके बाद फिर जाके निकाह का ड्रामा रचाए और कुछ दिन के बाद वो जो है शादी कर ले। तो उम्मीद है कि बहन बेटियां जो हैं वो महफूज रहेंगी, और हमारे इदारे ज़रूर मुतहरिक होंगे और बेटियों को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे।